आनंद जी भी नहीं सुलझा पाए आज तक। आपने क्या उनका ज्ञान सुना है? जी हाँ, हमने सुना है उनके बारे में। वो प्रचार करते हैं भी कोई भी नाम आप इस रूप में जाप करने लग जाओ, भगवान में आस्था रख के, चाहे आप राम नाम जाप करने लग जाओ, चाहे राधे राधे जपने लग जाओ तो परमात्मा को पा जाओगे। जबकि वो शास्त्र दूसरे मतलब जो शास्त्र विधि है उसके बिल्कुल विपरीत है। गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में साफ मना किया है कि अपनी मन। नमस्कार, मैं जय खन्ना और आप देखना शुरू कर चुके हैं एके फास्ट न्यूज चैनल। तो दर्शकों, फिलहाल हम एक बड़े नए मुद्दे के साथ जुड़े हैं आपसे, जिसमें एक बड़ा आरोप लगाया जाता है अन्य संतों पर। पूरे ब्रह्मांड के जो धर्मगुरु हैं उनके ऊपर एक आरोप थोपा गया है। अगर ये जो आप पीछे तस्वीर जो देख रहे हैं, ये एक उल्टा लटका हुआ वृक्ष, जो कि नीचे पत्ते हैं और ऊपर इसकी जड़ दिखाई गई है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का दावा है कि अगर इसको सुलझा देगा, वही आज पूर्ण संत यानी पूर्ण परमात्मा, वो पूर्ण गुरु कहलाएगा, जो इस उल्टे लटके हुए वृक्ष को सुलझा देगा। लेकिन इसी मुद्दे के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का दावा है कि सिर्फ और सिर्फ आज तक संत रामपाल जी महाराज जी ने इस उल्टे लटके हुए वृक्ष को सुलझाया है, इसको तत्व से परिचित कराया है। आखिर इसकी क्या वजह है, इसको क्यों उल्टा लटकाया गया है और क्या इसका वजह रही है, ये तमाम मुद्दे के साथ हम जुड़े हैं। जिसमें जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी है। आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर हमें एक ये तस्वीर देखने को मिली, जिसपे ये कुछ प्लेटें लगाई गई हैं, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये पूरा संसार इसमें इंक्लूड किया गया है। और कबीर जी की वाणी भी यहाँ पे है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। कहीं ना कहीं आप भी समझ पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं हम भी समझ पा रहे हैं। लेकिन आरोप जो लगाया गया है वो यही है कि सिर्फ अगर इसको कोई सुलझा देगा, वही इस ब्रह्मांड का, इस विश्व का पूर्ण संत और पूर्ण गुरु होगा। लेकिन आज इसी मुद्दे के साथ हमारे साथ जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। क्या उनके संत रामपाल जी महाराज जी इस उल्टे लटके हुए वृक्ष को सुलझा पाए? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को इस उल्टे लटके हुए वृक्ष का ज्ञान है? क्या उनके संत रामपाल जी महाराज जी ने इस ज्ञान से उनको परिचित करवाया? ये तमाम मुद्दों के साथ हम इनसे जुड़े हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़े हैं। सर नमस्कार। सत साहब जी। क्या नाम है सर आपका? जीतू दास जी, जीतू दास जी। आज बताया जा रहा है आपके द्वारा, जैसे हमने यहाँ का भ्रमण किया, उसमें बताया गया कि अगर इस उल्टे लटके हुए वृक्ष को कोई संत सुलझा देगा, इस तत्व से परिचित करवा देगा, वही इस पूर्ण लोक का गुरु माना जाएगा, पूर्ण गुरु माना जाएगा। तो क्या ये बात सच है जो मैं बोल रहा हूँ? देख, 100% सच है जी ये बात। आज तक इस पीपल रूपी उल्टे पीपल के वृक्ष को किसी भी संत ने नहीं सुलझाया है। किसी ने भी इसके हिस्सों के बारे में नहीं बताया, किसी ने भी इसके बारे में नहीं बताया कि पेड़ का क्या यूज है, क्या इसके छंद हैं, क्या इसके पत्ते हैं, क्या इसकी टहनियाँ हैं। किसी भी संत ने आज तक इसको डिटेल में बताया ही नहीं है। तो क्या ये आपका आरोप पूरे धर्मगुरुओं पे है, जो आज हमारे विश्व में बहुत से धर्मगुरु हैं, जो कथावाचक भी हैं, जो घर घर जाके, पूरे गांव जाके कथा भी करते हैं? क्या उनसे नहीं हो पाया आज तक? बिल्कुल नहीं हो पाया। उनकी भक्ति साधना बता रही है कि उन्होंने इस पेड़ को जाना ही नहीं है, ये ज्ञान ही नहीं है उनको कि पत्ते क्या हैं, पेड़ क्या है। अगर पता होता तो वे साधना करते ही नहीं, और करते तो फिर करवाते नहीं किसी को। ये सच्चाई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी पे आप बता रहे हैं कि आपके संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्होंने ये सुलझाया। क्या आपको इस चीज का ज्ञान है? जी, मालिक की दया से इसका ज्ञान है। तो बता पाओगे हमारे दर्शकों को, जो उनके मन में भी कहीं ना कहीं सवाल ये जरूर खटक रहा होगा कि ऐसा कौन सा ये वृक्ष हो गया जो सुलझ नहीं पाया अन्य संतों से, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने सुलझा दिया? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल जी, परमात्मा की रजा से आपको इसके बारे में बताएंगे जो परमात्मा ने बताया हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया हुआ है। देखिए, ये पीपल का वृक्ष है, ये उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है, जिसको संसार रूपी वृक्ष बोला गया है गीता अध्याय 15 के 1 से 4 के श्लोक के अंदर। उसमें क्या बताया गया है कि जो मूल रूप परम परमात्मा है वो तो मूल में निवास करते हैं। फिर टहनियाँ हैं, उसके बाद में पात रूप संसार है जो तीनों गुणों से लैस है। मतलब 3 गुण जो है वे नीचे पात है और वही संसार है पत्ते रूप में। अब हमारी भक्ति साधना क्या रही है? हमारी भक्ति साधना रही है ब्रह्मा विष्णु महेश तक की। इससे ऊपर ना हमारी जानकारी थी अन्य गुरुओं को, ना इससे ऊपर किसी को बताते थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, कबीर साहब जी की वाणी है कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये 3 जो टहनियाँ हैं, ये है ब्रह्मा विष्णु महेश। ये हमारे वेद बताते हैं, देवी भागवत पुराण के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये विष्णु जी
देवी दुर्गा जी की स्तुति करते हुए बताते हैं कि दुर्गा जी माता आप ही नित्य हो, हमारा आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है, यानी कि अपने आप को कबूल रहे हैं, दुर्गा जी को बता रहे हैं कि वो नित्य हैं और इनका आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। ऐसा ही प्रमाण अन्य ग्रंथों में भी है, अन्य पुराणों के अंदर भी है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया जो भक्ति साधना आप कर रहे हो ये आपका उल्टा, जो पेड़ है, जो साधना ये उल्टी है। आप पत्तों के अंदर पानी दे रहे हो, यानी जो साधना कर रहे हो वो पत्तों के अंदर कर रहे हो और ये गलत है। हम सभी जानते हैं कि अगर पत्तों के अंदर पानी देंगे तो पेड़ को पोषण मिलेगा ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कबीर साहिब जी की वाणी से कि इस पेड़ को सीधा कर लो, मूल रूप परमात्मा की भक्ति करोगे, उसमें अगर पानी दोगे तो पूरे पेड़ को पोषण मिलेगा, तने को मिलेगा, डाली को मिलेगा। और इनकी जो साधना है संत रामपाल जी महाराज जी अपनी प्रथम शिक्षा के अंदर, प्रथम गुरु दक्षिणा के अंदर इन देवी देवताओं की, पंच देवों की भक्ति मंत्र देते हैं हमें साधना के, और वो बताते हैं कि भक्ति होगी लेकिन शास्त्र अनुसार होगी, शास्त्र विधि अनुसार होगी, कि पूर्ण परमात्मा तो पूजनीय है जिसको हमें प्राप्त करना है, लेकिन जो विधि है, जो साधना की विधि है, उसके अंदर ये इंक्लूडेड है। तो इनको इष्ट रूप में नहीं मानना है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी पावर रखते हैं, भगवान हैं, तीन लोक के प्रधान हैं, लेकिन उसका तरीका बताया संत रामपाल जी महाराज जी ने, शास्त्र विधि अनुसार है कि इसकी भक्ति कैसे करनी है। पेड़ को सीधा कर लो। अब आप जब जड़ के ऊपर यानी कि परमात्मा को इस रूप में मानोगे, साधना करोगे, पूजा करोगे, तो उसको पेड़ को पोषण मिलना शुरू हो जाएगा, और वो पोषण मिलेगा आपको ब्रह्मा विष्णु महेश जी के द्वारा। ये विधि बताई संत रामपाल जी महाराज जी ने कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। इसका प्रमाण दिया गीता जी के अंदर ही। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में साफ लिखा हुआ है, ओम तत् सत इति निर्देशे ब्रह्मणे तिर्वदे स्मरते, यानी कि ओम तत् सत, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म के तीन विधि का मंत्र बताया स्मरण करने का। और ये तीन मंत्र का जो स्मरण है, ये कोई भी आज की डेट में कोई भी नहीं दे रहा है, कोई भी संत नहीं दे रहा है, चाहे वो प्रेमानंद जी हो या अन्य कोई संत हो, चाहे इसको एक संस्था है वो हो, वो गीता। प्रेमानंद जी भी नहीं सुलझा पाए आज तक, आपने क्या उनका ज्ञान सुना है? जी हाँ, हमने सुना है उनके बारे में। वो प्रचार करते हैं भी कोई भी नाम आप इस रूप में जाप करने लग जाओ, भगवान में आस्था रख के, चाहे आप राम नाम जाप करने लग जाओ, चाहे राधे राधे जपने लग जाओ, तो परमात्मा को पा जाओगे। जबकि वो शास्त्र दूसरे मतलब जो शास्त्र विधि है उसके बिल्कुल विपरीत है। गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में साफ मना गया है कि अपनी मन इच्छा से आप कोई भी साधना करते हो जो शास्त्र विरुद्ध है, तो ना उससे आपको सिद्धि प्राप्त होगी, ना परम शांति प्राप्त होगी, ना सुख होगा। जब साफ साफ लिखा हुआ है गीता जी के अंदर ही कि उससे कुछ होगा नहीं मनमाना आचरण करने से, तो हम वो साधना करेंगे क्यों? संत रामपाल जी महाराज जी ने सीधा सीधा बताया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक के ओम तत् सत। ओम मंत्र की जानकारी तत् और सत सांकेतिक है, संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को देते हैं, और ये पूरा ही जो प्रोसेस है इस शास्त्र विधि के अनुसार है। इसलिए हमारे जो आप देख रहे होंगे इतनी संगत आई हुई है, जुड़ी हुई है, गरीब से लेकर अमीर तक, वो इसलिए जुड़ी हुई है कि उनके वो साधना करने से सिद्धि भी प्राप्त हो रही है, उनको सुख भी प्राप्त हो रहा है, और अंत में शांति, परम शांति और जो सतलोक निवास है वो तो होगा ही होगा परमात्मा की दया से। देखिए, सबसे बड़ा बात एक दिमाग को परेशान कर देने वाली ये है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को ही पूर्ण गुरु माना है। यही बात है, पूर्ण गुरु। लेकिन प्रेमानंद जी तो एक वर्ल्ड वाइड गुरु भी रहे हैं, उनकी एक रील के ऊपर मिलियन व्यू आ जाते हैं, लेकिन उनका ज्ञान वो तो एक विचित्र है। यानी जो लोग उसको उनका ज्ञान समझते हैं वो तो नहीं मान पाएंगे। क्या उनको संतुष्ट कर पाएंगे आप? देखिए, इसके लिए गीता जी के अंदर ही 16वें अध्याय के 23वें श्लोक के बाद आगे बताया गया है 24वें श्लोक के अंदर क्या कहा गया है कि कर्तव्य यानी कि जो कार्य करने के हैं और अकर्तव्य, इसके प्रूफ में आपके लिए शास्त्रीय प्रमाण है। जो शास्त्रों में लिखी हुई है वही क्रिया जो है वो करने योग्य है, मानी गई है। अब जो लोग जुड़े हुए हैं, ये देखिए, ये कोई है ना, ये प्रमाण नहीं करती है कि किसी के व्यू ज़्यादा हैं तो वो बात सही कह रहा है। अगर ऐसा ही होता तो जाकिर नायक जैसे जो है ना वो अपने टाइम में बहुत सिद्ध थे, तो प्रेमानंद जी के पास वो नहीं आते क्योंकि उनकी उस टाइम पे कोई प्रसिद्धि नहीं थी। तो ये बात तो कतई सही नहीं है, क्योंकि क्या कि अन्य अन्य धर्म बने हुए हैं, किसी के अंदर कितने फॉलोअर हैं, किसी के अंदर कितने फॉलोअर हैं, तो उसके इतने फॉलोअर सही हैं क्योंकि उसको इतने फॉलो करते हैं, तो ये प्रमाणित नहीं करती है। प्रमाण ये करता है कि शास्त्र अनुसार कौन ज्ञान दे रहा है और वो भक्ति करने से उनको लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारे अंदर क्या है, भ्रमणा ये है कि हम ये नहीं समझ पाते तत्व ज्ञान ना होने के कारण कि हमें जो लाभ हो रहे हैं वो लाभ हो कैसे रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि जो हम साधना कर रहे हैं इसलिए, या इसलिए हो रहे हैं कि जो हमारे पुण्य कर्म हैं वो हम भोग रहे हैं, क्योंकि यही जानकारी नहीं है आदमी को। जो नास्तिक व्यक्ति है वो भी करोड़ों अरबों रुपए जो कमा रहा है,
और जो एक निर्धन व्यक्ति है जो भगवान में भक्ति रखता है लेकिन शास्त्र अनुसार भक्ति नहीं करता और वो बिल्कुल निर्धन है, तो इसका क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि परमात्मा की भक्ति करोगे शास्त्रों अनुसार तो आपको सुख मिलेगा, परमात्मा से जो लाभ सुनते आए हैं वो मिलेंगे और परम शांति प्राप्त होगी। और अंतिम समय में जब परमात्मा को अंतिम आस्था में अंतिम समय में आप परमात्मा को याद करते हुए शरीर त्यागोगे तो परमात्मा के लोक में भी जाओगे, परमात्मा लेकर जाएंगे। तो ये इस बात का निश्चय और निचोड़ इसी बात पर आगे निकलता है कि आज तक सिर्फ और सिर्फ इस उल्टे लटके हुए वृक्ष को सुलझाया है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने, इसके अलावा और किसी ने नहीं। बिल्कुल सुलझाया जी, प्रमाणित से ही सुलझाया। अगर मान लो किसी ने इस पेड़ के बारे में अगर जाना भी होता तो उनके सत्संग के माध्यम से पता चलता। अगर वो ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर किसी को जानते हैं तो वो ज्ञान ही नहीं दे रहे, इसका मतलब वो पीपल रूपी वृक्ष के बारे में जानकारी नहीं रखते। अगर जानकारी रखते होते तो वो पत्तों में पानी चढ़ाने के लिए नहीं कहते, यानी कि उसकी पूजा के लिए कभी नहीं कहते। और जानकारी होती तो वो कहते भाई कबीर परमात्मा है, जड़ में पूजा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है और इनको इस रूप में नहीं मानना है, सब बता देते वो। बहुत बहुत धन्यवाद सच साहब जी। तो दर्शकों देखिए, जैसे इनका एक बड़ा मुद्दा और एक बड़ा आरोप भी है अन्य गुरुओं पर कि इस उल्टे लटके हुए वृक्ष को सिर्फ और सिर्फ सुलझाया है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने सुलझाया है। इस बैनर के ऊपर आप देख भी पा रहे होंगे कि उल्टे लटके हुए वृक्ष का फोटो दिखाया गया है, जिसमें ये पत्ते जो हैं इस गमले के अंदर रखे हैं और इसके अंदर पानी डाला जा रहा है, लेकिन ये विधि जो है गलत बताई जा रही है। लेकिन जो सही विधि इन्होंने बताई वो ये बताई गई है। इस पोस्टर पे आप देख रहे होंगे, ये आज की जो अहम और बड़ी खबर, ये मुद्दा है, ये अध्यात्म से जुड़ा है। आप भी कमेंट जरूर करते रहिएगा। साथ ही साथ क्या आप इनकी बातों से संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण गुरु हैं? क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पूरे उल्टे लटके हुए वृक्ष को सुलझाया है? कमेंट में अपनी जानकारी जरूर दीजिए। लेकिन ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये विधि इनके द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी का इनका ज्ञान, ये विधि बताता है कि शास्त्र अनुकूल जो साधना है वो सिर्फ इस फ्लैक्स के ऊपर है। कबीर जी जो है उनको उनकी भक्ति करेंगे तो ये सब पत्ते, यानी ये जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, शिव जी जो है ये अपने आप खुश होंगे। ये बड़े मुद्दे के साथ आपसे जुड़े कमेंट में जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ये तमाम जानकारी और तमाम मुद्दों के साथ हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। कैमरामैन के साथ मैं सुहादाता अजय खन्ना, धन्यवाद।